नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में मस्ती की पाठशाला 501 और आप देख रहे फेमस शो जियो जीके 365। आज मैं आपको जीके का ज्ञान देने नहीं आया हूँ बल्कि सतर्क करने आया हूँ। आप जो देख रहे हो स्क्रीन पे, सरकारी नौकरियों को भूल जाओ। हाँ, सरकारी नौकरियों को भूल जाओ। एसएससी, आरआरबी, स्टेट पीसीएस, केवीएस, एनवीएस, पुलिस, यूपीएससी, ये सभी को भूल जाओ। ठीक है, आपने ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता दे दी है जो कि पूरी तरीके से कॉरपोरेट है। हाँ, मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, कॉरपोरेट है। जानिए सरकार की कुल निजीकरण योजनाएं, टोटल प्राइवेटाइजेशन प्लान, जो आज तक नहीं हुआ था वो चीज़ ये सरकार ने कर दी है। हाँ, असंभव को संभव करने का काम कर दिया है। आप देख सकते हैं, आज तक रेलवे का प्राइवेटाइजेशन का लोगों ने सोचा था, इतनी हड़तालें हुई, लेकिन अभी तक कोई सरकार नहीं कर पाई। लेकिन इस सरकार ने बड़ी आसानी से और एकदम मस्त बाईपास करते हुए, मीडिया को कंट्रोल करते हुए ये काम कर दिया और आप लोगों ने किसी भी आंदोलन की भनक तक नहीं सुनी। पहले ज़माने में जैसे कि सरकारें सोचती थी कुछ प्राइवेट करना है या फिर प्राइवेटाइजेशन का मूव करना है, बेचना है, तो लोग आंदोलन कर देते थे। आजकल ना तो आंदोलन सुनाई दे रहा है, अगर हो रहा है तो कुछ पता नहीं चल रहा है। आपके नौकरियों की बात है, आज सारे विद्यार्थी सड़कों पर है। एसएससी के लिए, आरआरबी, एनटीपीसी के लिए लेकर सड़कों पर है। मैं बेरोजगार हूँ, या आंदोलन लेके वो सड़कों पर है। और सड़क मतलब आप एक्चुअली सड़क में नहीं है, आप तो इंटरनेट के सड़क पर है। हाँ, इंटरनेट के सड़क पर है, सोशल मीडिया के सड़क पर है। इतने ज़्यादा लाइक्स, इतने ज़्यादा हैशटैग और इतने ज़्यादा ट्विटर ट्रेंड करने के बाद भी, 35 लाख ट्विटर ट्रेंड करने के बाद भी आपकी किसी ने सुनी नहीं है। हाँ, आप कहोगे कि एसएससी ने एक जो है रिजल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी है। सॉरी माय फ्रेंड, आपको जो है डिवाइड एंड रूल के अंदर फंसाया जा रहा है। एसएससी और बाकी सारे एग्जाम के छात्र जो इकट्ठा हुए हैं, उन सबको तोड़ा जाएगा। ठीक है, तोड़ दिया जाएगा, आपकी ताकत खत्म हो जाएगी, फिर एक एक करके निपटा जाएगा आपसे। ठीक है, अगर सरकार को नौकरियां देनी ही थी तो क्यों प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, प्राइवेट क्यों कर रहे हैं? आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली क्या करने जा रहा है सरकार। ठीक है, ये देख रहे हो, यहाँ पर सोशल मीडिया बना आंदोलन की ताकत, छात्रों के आगे झुका सरकार। हाँ, ये तो न्यूज़ बनी थी, कब की है? 2018 की है। आज 2020 हो गया, ना तो आपकी एग्ज़ाम हुई, ना तो आपके रिजल्ट आए, ना नौकरियां मिली। सरकार झुकता नहीं है, सरकार को पता है किस तरीके से आपको डाइवर्ट करना है, भीड़ को कैसे कंट्रोल करना है। ये उन्होंने अंग्रेजों से सीखा है। किससे सीखा है? अंग्रेजों से सीखा है, और आप पर आजमा रहे। ठीक है, अंग्रेजों से सीखने के बाद आप पर आजमा रहे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। आपको बस गुमराह करते रहो। सरकार नौकरियां इसलिए निकाल रही है क्योंकि बेरोजगारों से ही कमाई हो जाए। हाँ, बेरोजगारों से ही कमाई हो जाए। आप भूल गए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक चीज़ बहुत बड़ी कही थी, बाहर आप अगर पकौड़ा भी तलोगे तो आप रोजगार हो, बेरोजगार नहीं हो। हाँ, इनका कहना सिंपल सी बात है कि आप कॉरपोरेट जगत में चले जाओ, आप बिजनेस करो, धंधा करो। जितने भी लोग आज जो सत्ता पक्ष में सत्ता के लाभ उठा रहे हैं, वो सारे कौन से सोशल बैकग्राउंड से आ रहे हैं आपको समझना होगा। वो सारे उद्योग धंधे के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सारे बिजनेसमैन के बैकग्राउंड से आ रहे हैं। ठीक है, वो नहीं चाहते कि सरकारी महकमे में कोई लोग जाए और सरकार के हाथ में कोई चीज़ रहे। लीस्ट गवर्नमेंट, मैक्सिमम पीपल, ये उनकी पॉलिसी है। आप देख सकते हैं, हर एक ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं छूटा है जो कि प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है। हाँ, सरकार ये कह रही है कि हम लोग रोजगार पैदा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप भी कहता है कि हम रोजगार पैदा करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप की ही पॉलिसी यहाँ पर है। रोजगार किसके दम पे पैदा करेंगे? ये लोग पैदा करेंगे प्राइवेट कंपनियों के दम पे। हर चीज़ प्राइवेट के हाथ में दी जाएगी। और जो युवा आज 50-60 हज़ार की नौकरी के लिए तरस रहा है, वही युवा काम करेगा 10 या 15 हज़ार की नौकरी में। आप लोग काम करोगे? ठीक है, याद रख लो ये चीज़। ठीक है, ये सारी चीज़ इनकी पॉलिसी है। आप इनकी सारी पॉलिसी 2014 से लेके देख लो, हर एक पॉलिसी इसी तरफ मुड़ रही है, इस तरीके से प्राइवेटाइज हो जाए। एयर इंडिया तो बिकने के कगार पर है, रेलवे बिक ही रहा है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसी पोस्ट इन्होंने ख़त्म कर दी है। रेट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू कर दिया है। रेट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, गवर्नमेंट महकमे में अगर आप काम
किए होंगे तो आपको पता होगा। देखो, आप लोगों ने बहुत बार आंदोलन किया, मैं चोर नहीं हूँ, मैं ना चौकीदार हूँ, साहब मैं तो बेरोजगार हूँ। कोई आपकी सुनेगा नहीं, क्योंकि विपक्ष और पक्ष दोनों के पास इसके सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो लोग थिंकर नहीं है, पावर ग्रैब है। उनको सत्ता काबिज करनी आती है और सत्ता को संभालना आता है। आप देख सकते हो, जैसे ही आपका यहाँ पे आंदोलन शुरू हो रहा है, भारत और चीन लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। चीन में भी यही अराजकता मची हुई है। आपको इसके लिए पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी होना बहुत ज़रूरी है, और इंटरनेशनल रिलेशन का। तभी आप समझ पाएंगे इनके जो षड्यंत्र, ठीक है, किस तरीके से लोगों को गुमराह किया जाता है, किस तरीके से लोगों को एंगेज रखा जाता है, किस तरीके से बेरोजगारों से ही पैसा कमाया जाता है। ठीक है, 10 पोस्ट निकालेंगे, उसके लिए 10,000 एप्लीकेशन आएंगे, 10,000 एप्लीकेशन 3 बार चेंज होगा, और हर बार आप फीस भरोगे, और 10 व्यक्तियों की जो पूरी उनकी जो 30 या 32 साल की सर्विस की जो पेमेंट होती है प्लस पेंशन होता है, पूरी तरीके से आप ही की जेब से वसूल किया जाएगा। आप इस षड्यंत्र को देखिए। एग्ज़ाम्स डिले पड़े हुए हैं, क्यों? क्योंकि जो इतने सारे आईएएस अधिकारी और बाकी सारे अधिकारी हैं, उनको डायरेक्ट जो है एंट्री मिल रही है पॉलिटिक्स में, आप देख सकते हैं। और ये लोग डायरेक्ट कॉरपोरेट को भी ऐड कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। यूपीएससी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, आप बोलोगे नीट के एग्ज़ाम हो रहे हैं, बाकी एग्ज़ाम हो रहे हैं। भैया, प्राइवेट कॉलेजेस और जो एजुकेशन माफिया है, वही लोग तो कुछ ना कुछ तो फंड प्रोवाइड करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को। पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कहाँ से आता है? वहीं से आता है। आप देख सकते हैं सारे भारत सरकार के महकमे प्राइवेट होने जा रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देख लो आप, मैक्सिमम स्कूल जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ जंप करेंगे। प्राइवेट एजुकेशन, इस तरीके से इनकी पॉलिसी डिज़ाइन है। केवल एजुकेशन पॉलिसी नहीं, सारी पॉलिसी। तो आप जितने भी छात्र ये लोग, आप जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कीजिए तैयारी, अपने नॉलेज के लिए कीजिए, अपने गेन करने के लिए, लेकिन सरकार पर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि सरकार को आपने बहुमत दिया है, आपने चुनकर भेजा है। ठीक है, आपने चुनकर भेजा है। तो डेमोक्रेसी का एक अर्थ होता है कि डेमोक्रेसी लाइज विथ पावर, लाइज विथ द पीपल ओनली फॉर वन डे। जो आपका वोटिंग डे होता है, उसी दिन आपके पास पावर होती है। उसके बाद आप पावर हैंड ओवर कर दो, यू डायरेक्टली टोटली सरेंडरिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ योर रिप्रेजेंटेटिव। और जो रिप्रेजेंटेटिव अभी जो बैठे हैं, उनको फिर से चुनाव जाने के लिए अभी आगे के 4 साल बाकी है, 2024 में होगा। आपने इतना बहुमत दे दिया है, और हेल बेंड डाउन हो गए थे कि भैया डेमोक्रेसी में अपोजिशन को पूरी तरह ख़त्म कर दो। भाई, अपोजिशन अगर नहीं रहेगा तो डेमोक्रेसी का महत्व नहीं रहेगा। आपकी आवाज़ कौन उठाएगा? मीडिया को कंट्रोल कर लिया, ठीक है, ये तो आप सभी जानते हैं। बेरोजगार की आवाज़ कोई नहीं सुना रहा है, भले चाहे आप कुछ भी लिखो, कुछ भी, कितना भी आंदोलन करो। ठीक है, तो ये है डायरेक्ट न्यूज़। ठीक है, बम्पी रोड टू द फ्राइट प्राइवेटाइजेशन। नॉर्मल रेलवेज तो प्राइवेटाइज हो ही रही है, अभी फ्राइट का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आपने सुना होगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो भारतीय रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन है, जो कि प्राइवेट एंटाइटी के हाथ में दे दिया गया। तो इसके खिलाफ आंदोलन हुए हैं, देख सकते हो, आंदोलन हुए, लेकिन इनकी आवाज़ आप तक नहीं पहुंची है। स्टेशन मास्टर सारे जितने भी है, उन्होंने आंदोलन किया। अगर रेलवे प्राइवेट हो जाएगी तो सरकार आपको क्यों एग्ज़ाम करा के जॉब देगी? अगर प्राइवेट एंटाइटी अगर उसको चलाएगी तो वो सिंपल है, आपका बर्डन वो नहीं लेगी, एडिशनल एम्प्लॉयज़ नहीं लेगी, मिनिमम एम्प्लॉयज़ में प्राइवेट प्रॉफिट कमाएगी, आपको जॉब मिलेगा। वही जॉब आप करोगे प्राइवेट कंपनी के अंदर, लेकिन कम पेमेंट में। तो सीधे सीधे तौर पे है कि भारतीय संस्कृति को और भारतीय समाज को 2 थर्रों में बांट दिया जाएगा, एक हैव्स और एक हैव नॉट। ठीक है, जिनके पास कुछ भी नहीं है और वो जो खाने के लिए और नॉर्मल सुविधाओं के लिए पूंजीपतियों के यहाँ काम करने के लिए मजबूर होंगे। ठीक है, पूंजीपतियों का देश बनेगा। इंडिया इज डायरेक्टली हेडिंग टुवर्ड्स द कैपिटलाइजेशन। डिफेंस जैसे सेक्टर में भी उन्होंने प्राइवेटाइजेशन लेकर आ गए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को रिफॉर्म के नाम पर इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन का बाज़ार गर्म है। ठीक है, कि जो जॉब यहाँ पर आप जो है लिविंग के लिए और अच्छे लिविंग के लिए अगर आप कर रहे हो 40 से 50 हज़ार, वही सेम जॉब आपको 10,000 के अंदर करना पड़ेगा। सारे टीचिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, महाराष्ट्र से लेके आप मध्य प्रदेश देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में स्टेट ट्रांसपोर्ट नहीं चलता है, क्या इसका संज्ञान आपने लिया? सरकार बस नहीं चलाती,
सारी प्राइवेटाइज बस है, ठीक है। बिजली के खाते जो है प्राइवेटाइज कर दिए गए हैं, बिजली सरकार नहीं प्रोवाइड करती, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे महकमे सब कुछ जा रहे हैं। कुछ कुछ राज्य तो पुलिस को भी प्राइवेटाइजेशन का सोच रहे हैं। हाँ, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे राज्यों में ट्रैफिक पुलिस जो है रेड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उनको बीट पेट्रोलिंग दिया गया है। तो इतने बहुत बड़े काम हो रहे हैं और आपको नहीं पता है। अगर आपको ज़्यादा जॉब की ज़रूरत है तो आपको बोल दिया जाएगा, ठीक है, कि प्राइवेट ज्वाइन करो, हमने तो जॉब क्रिएट किया है, आप में काबिलियत नहीं है, एग्ज़ाम दो। एक के बाद एक एग्ज़ाम के ब्लॉकेज लगाए जा रहे हैं। सेट करके एग्ज़ाम आया, आपको जो है उल्लू बनाया जा रहा है। वो सेट एग्ज़ाम कुछ आपके एग्ज़ाम का लोड कम नहीं करेगा और एक एग्ज़ाम बढ़ा रहा है। तो हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है। टोटल प्राइवेटाइजेशन इज़ अ मैड बिजनेस। वी मस्ट हैव फाइन बैलेंस। इकोनॉमिक तौर पे कहा जाता है कि प्राइवेटाइजेशन एंड पब्लिक एंटिटी का फाइन बैलेंस होना चाहिए। तो पूरी तरीके से धड़ल्ले से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है क्योंकि पूंजीपतियों की सरकार है। आपको ये समझना होगा, पूंजीपतियों की सरकार है। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही मैं तत्कालीन सरकार किसी पार्टी के साथ और उसके खिलाफ नहीं हूँ। मेरा कहना ये है कि आप वहाँ पर सत्ता पे जाके बैठे हैं, वेलफेयर के लिए बैठे हैं, और इन्हीं गरीब विद्यार्थियों ने और इन्हीं युवाओं ने आपको वहाँ पे सत्ता पे बैठाया हुआ, ठीक है। डोंट टेक पीपल्स पावर लाइटली। गवर्नमेंट प्लीज़ पीपल पावर लाइटली मत लो, इन युवाओं को लाइटली मत लो। भारत में रक्त रंजित क्रांति हुई थी कब? विष्णुगुप्त के काल में, ओके, आचार्य चाणक्य के काल में हुई थी। उसके बाद रक्त रंजित क्रांति नहीं हुई है भारत में। आप ऐसी परिस्थितियां मत बनाओ कि भारतीय युवा रक्त रंजित क्रांति के लिए उतरे और डेमोक्रेसी और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर से उसका विश्वास उठ जाए, ठीक है। क्योंकि आप बेसिक चीज़ उसको छीन रहे हो। रेवोल्यूशन किसी कंट्री में तभी होता है जब लोगों के पास रोजगार और बाकी सारी चीज़ों की कमी हो जाती है और वो हताश और निराश हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन से ग्रुप में है? युवा के अंदर है। अगर आप उनको सेटिस्फाई नहीं करोगे तो गवर्नमेंट को ये मेरा कहना है कि आप भले चाहे व्यापारी तौर पे सोच रहे हो, प्रॉफिट और प्राइवेटाइजेशन सोच रहे हो, ठीक है, लेकिन आप जो है जो मोस्ट एनर्जेटिक लॉट ऑफ द कंट्री है, ओके, मोस्ट प्रोडक्टिव एंड एनर्जेटिक 15 to 35 ईयर्स और 15 to 40 ईयर्स के अंदर का, उस लॉट के लिए कुछ करो, ठीक है। अगर वो भड़क गया, नाराज़ हो गया, तो न जाने देश की दिशा कहाँ तक लेके जाएगा, ठीक है। तो कुछ साल पहले ये क्रांतिवीर पिक्चर आई थी, इसमें दिखाया गया है क्लियर कट पॉलिटिशियंस किस तरीके से देश के खिलाफ होते हैं, किस तरीके से केवल अपने मतलब के लिए काम करते हैं। तो ये जो चीखता हुआ नाना है आपको कह रहा है अपना आंदोलन कम मत करो, ठीक है, इनकी नफ्स पहचानो। अगर ये लोग नहीं सुनेंगे तो आपके हाथ में वो दिन आएगा वोटिंग का, उस दिन आपका पैतरा मार। 100% वोटिंग करो, 100% वोटिंग करो और अपनी ताकत दिखाओ। अगर आप किसी को सत्ता में लेकर आ सकते हो तो आप सत्ता से भगा भी सकते हैं किसी को, ठीक है। अगर वो आपकी बात नहीं सुनेगा तो आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए। लोग लाखों करोड़ों रुपए लेकर भारत देश से भाग जा रहे हैं और आप धैर्य से शांति से ऊपर बैठ रहे हैं और लोगों को जॉब नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी सिक्योरिटी एजेंसियां हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आपने एक नई स्कीम निकाल दी, अगर आपको युवा को जाना है तो 3 साल के लिए टूर ऑफ ड्यूटी जाओ। वो टाइम पास करने के लिए आर्मी में जाएगा, टाइम पास करने के लिए आर्म फोर्सेस में जाएगा, हाँ, अपनी जान की बाजी लगाने जाएगा तो उसको परमानेंट जॉब नहीं चाहिए होगा। हाँ, क्या वो केवल घूमने की जगह है आर्म फोर्सेस? आर्म फोर्सेस वाली जगह को भी आपने टेम्पररी बना दिया। आप करना क्या चाहते हैं? हर चीज़ पैसे में तोल रहे हैं। यू कैनॉट बाय एवरीथिंग विथ मनी, ओके। वैल्यूज एंड इथिक्स एंड मोरल ऑफ द कंट्री यू कैनॉट बाय। आप नहीं बाय कर सकते, किसी भी हाल में बाय नहीं कर सकते। और ये मोरल और कंट्री की ताकत होती है युवाओं के अंदर, और उसी युवाओं को आप अगर भ्रमित करोगे तो बस हो गया। यूपीएससी में आपने क्या लेकर आए हो? यूपीएससी में 30% और 20% जो है डायरेक्ट आप एंट्री करोगे। अपने मनपसंद लोग युवाओं को और मनपसंद व्यक्तियों को कॉर्पोरेट से उठा के डायरेक्ट आप सरकारी महकमे में लेकर आओगे, क्योंकि आपके मुताबिक वो लोग रूल फ्रेम करेंगे। आपने क्या इंटेलेक्चुअल स्टाफ को और जो ऐसा समझा है कि देश में किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है
कि क्या होने वाला और क्या करने वाले हो आप। चीन के साथ इस तरीके से भिड़ंत हो रही है और जानबूझ के आगे बढ़ा जा रहा है, तो ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपको देश का ध्यान भटकाना है तो आप आगे जाके पूरे मीडिया का अटेंशन बॉर्डर पे लेके जाओ, ठीक है, नेशनलिज्म के बारे में बोलो, और पूरा मीडिया जो है युवाओं की बात सुनने के बजाय पूरा नेशनलिज्म के बारे में बात करने लगेगा। तो नाना कह रहा है और मैं भी कह रहा हूं, शांत नहीं बैठना है, अपनी पढ़ाई को जारी रखो, क्योंकि ये पढ़ाई ही है जो आपको इनके सारे मुंह समझने में जो है मदद करेगी। ये लोग क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं और किस तरीके से प्लानिंग है, ये समझने के लिए अगर कोई मदद करेगा तो आपकी इंटेलेक्चुअल करेगा, आपकी पढ़ाई करेगी। सारे शिक्षक वर्ग आपके साथ है, ओके। लेकिन आप जिस तरीके से मैंने हेडिंग दिया है, वाकई में 4 साल इनके हाथ में, और 4 साल में इतना कुछ बदल देने वाले हैं ये लोग कि आप जो सरकारी नौकरियां के बारे में सोचना भूल जाओ, पक्का भूलना पड़ेगा आपको, ठीक है। और कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से हर चीज़ प्राइवेट हो जाएगी, प्राइवेट एंड कॉर्पोरेटाइजेशन, ठीक है। कॉर्पोरेट के हाथ में हर चीज़ रहेगी, चाबी रहेगी, और सरकार भी धीरे धीरे कॉर्पोरेट के हाथ में आएगा। ये लोग वही गलती करने जा रहे हैं जो 1757 के बाद सारे राजाओं ने की थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में सारी बागडोर सौंप दी थी, राजाओं को उनके इशारों पर नाचना पड़ रहा था। भारत सरकार ने अगर ये गलती सुधारी नहीं तो भारत सरकार को भी भविष्य में कॉरपोरेट और प्राइवेट कंपनियों के इशारों पर ताता थैया करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, हर चीज प्राइवेट हो जाएगा तो आप गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए क्यों तैयारी कर रहे हो? तैयारी क्यों कर रहे हो भाई? नाना पाटेकर सीधा बोल रहा है, क्यों तैयारी कर रहे हो? आप पागल हो? मत करो, ठीक है। अपना समय बर्बाद मत करो, कॉर्पोरेट के पीछे जाओ, क्योंकि ये लोग जो है इनके हाथ में आपने पूरी सत्ता सौंप दी है, टोटल पावर है, और 4 साल के अंदर बहुत कुछ बदल जाएगा। आपको लगेगा हाँ आपकी बात सुनी जा रही है, रिजल्ट की डेट आ गई है, रिजल्ट की डेट आ जाएगी तो फिर उसके मेडिकल हो जाएगा, फिर उसका पैतरा चेंज हो जाएगा, फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग एग्जाम के सब पार्ट को अलग अलग डील किया जाएगा। अगर आप पूरे झुंड को एक साथ नहीं पकड़ सकते तो एक एक व्यक्ति को पकड़ के मारो, इस तरीके की स्ट्रैटेजी है इनकी, ठीक है। अभी सारे विद्यार्थी एक साथ हो गए तो इनको एग्जाम के ऊपर से बांट दो, एग्जाम के अंदर भी सब ग्रुप है उसके ऊपर से बांट दो, धीरे धीरे अलग अलग डील करो। आप नहीं समझते इन पॉलिटिशियंस को, सत्ताधारियों को। सत्ताधारी को समझने के लिए आपको सत्ता का ज्ञान होना चाहिए, सत्ता के उस गलियारे से आपको गुजरना होगा, ठीक है। तो उसको गुजरने के लिए आपको तपना होगा। तो आपके लिए यही है कि बहुत हो गया, अभी आप सरकारी जॉब्स की उम्मीदें छोड़ दो। सरकार का बहुत बड़ा प्लान है, हर चीज़ प्राइवेट कर रहा है, हर एक चीज़, एजुकेशन से लेके मेडिकल फैसिलिटी से लेके रेलवे से लेके एरोस्पेस से लेके हर चीज़, इवन डिफेंस में भी लगभग 40% से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो गया है, उसको रेट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बोलते हैं। दुख इस बात का है कि हम सत्ता पर बहुत उम्मीद रखकर किसी नेता को भेजते हैं। अगर वो नेता केवल अपने फायदे और अपने जो बड़े जो पूंजीपति है उनके ही फायदे की सोचने लगेगा तो ये जो युवा वर्ग है वो क्या करेगा? युवा वर्ग भी क्रांति की राह पे बढ़ेगा, क्रांतिवीर की तरह, ठीक है। तो इस युवा वर्ग को मजबूर मत कीजिए क्रांति की राह पर बढ़ने के लिए। तो युवा वर्ग आप भी किसी भी हाल में अभी सरकारी नौकरी की आशा छोड़ दीजिए, अपने बलबूते अपने दम पर जीने की कोशिश कीजिए। यही मेरा कहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, ओके। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, और हाँ, मेरा पूरा सपोर्ट उस आंदोलन के साथ है, उन बेरोजगार युवाओं के साथ है, सभी के साथ है। लेकिन हमारे मोदी जी कहते हैं कि आप चाहे तो कभी भी रोजगार युक्त हो सकते हैं, आप बेरोजगार कभी नहीं, आप कुछ भी काम करो तो आपका वो रोजगार है। ये एक अलग परिभाषा है, हाँ, ये इकोनॉमिक टर्म की अलग परिभाषा, दैट इज नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड। हाँ, तो इनका जो सोचने का तरीका है यही है कि आपको सेल्फ एम्प्लॉयड होना है और आपको जो है पूरी तरीके से प्राइवेट एंड कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ बढ़ना है। इंडिया गोइंग टू बी अ टोटल कैपिटलाइज्ड कंट्री, दैट्स इट। आप इस बात को पूरी तरीके से अपने जहन में बैठा लो। 4 साल के अंदर पूरी तरीके से हर चीज़ बदल जाएगी, भारत टोटली कैपिटलाइज कंट्री बन जाएगा। तो आपको कैपिटलाइज कंट्री के तौर तरीके सीखने होंगे और उसी तरीके से अपने माइंड को मेकअप करना होगा। बहुत हो गया,
आप सभी लोग सरकारी नौकरियों की आशा लगा के बैठे हैं, लेकिन ये मृगजल है जो दिखता तो है लेकिन वास्तव में होता नहीं है। दिखता तो है लेकिन वास्तव में होता नहीं है। जिसके पीछे जानवर भागते हैं, प्यासा भागता है, लेकिन उसको कभी वो जल मिलता ही नहीं है। ठीक है, रेगिस्तान के मृगजल की तरह है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मेरा अपील ठीक लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और कैसा लगा प्लीज़ सपोर्ट के लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट लिखिएगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कूल एंड बी सक्सेसफुल। जय हिंद, जय भारत।